conditioning statement, right? We have worked out with the conditioning statement. If else, if nested if, and switch. So those are the things we have seen. Okay. Screen दिख रहा है? Can you see my screen, guys? Yes, sir. Conditioning statement also called as डिसीजनल स्टेटमेंट। समझ में आया कि डिसीजनल का मतलब क्या होता है? जब हमने डिसीजन में एक पर्टिकुलर डिसीजन के डिपेंड पे अगर कोई ये यानी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिसीजंस वी हैव एग्जीक्यूटेड द कोड दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, सो दैट्स व्हाई वी say it is a decision on the particular decision that line will execute or not, it is dependent, so that is why we'll say it is a decisional statement. Second one is like a looping statement. Okay guys, second one is looping statement, and looping statement, conditioning statement is a part of flow of control. Okay, looping statement is also called as इटरेटिव स्टेटमेंट। iterative statement. Iterative statement. iterative statement बोला करो यार, मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी बोलता रहता हूँ, सभी से मेरा ही काम होता है बोलना, आप भी बोला करो, साथ में बोलते हैं, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज इटरेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, लूप को समझते हैं, एक लूप तो पता है ना हमें, एक अगर कोई हमें जो आदत लग जाती है लूप में हम करते रहते हैं ना, हम जो जो भी हमें आदत लग जाती है ना, यानी कोई भी आदत है, यानी कोई हैबिट है या रूटीन है, तो रूटीन में भी, रूटीन जो होता है वो भी हमारे लूप में चलता है ना, एक लूप होता है सुबह से शाम तक, उसी में चलता है ना, समझ में आ रहा है? उठोगे, ब्रश करोगे, यस जो सर। सारी चीजें करोगे, कॉलेज जाओगे, रूम पे आओगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर खाना खाओगे, सो जाओगे, फिर से उठोगे, ये सारा लूप में, यानी रूल, एक लूप चलता रहता है। ओके, अब एक लूप को समझने से पहले व्हाई वी हैव टू यूज अ लूप, लूप को यूज क्यों करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए, रीजन समझते हैं, डीपली जाके समझेंगे कि लूप होता क्या है, क्यों क्यों हमें यूज करना है, सारी चीजें बताऊंगा, बहुत बहुत इजी है। तो मैं आपको बोलता हूं कि गाइस आई वांटेड टू प्रिंट, ओके, आई वांटेड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं आ रही है, पेन लैग कर रहा है थोड़ा, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगेगा। गाइस, सो वी हैव टू प्रिंट, ओके, हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, 10x लिख रहा हूँ, 10x यानी कि मुझे 10 बार हेलो वर्ड लिखना है, बराबर है। 10x का मतलब क्या है, आई वांटेड टू प्रिंट द हेलो वर्ड 10 टाइम, इतना समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, कैसे कर सकते हैं हेलो वर्ड 10 बार प्रिंट? कैसे कर 10 टाइम प्रिंट करना पड़ेगा। 10 टाइम प्रिंट करना पड़ेगा, राइट? अंकित, धनश्री, Yes, sir. 10 टाइम प्रिंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब बोलता हूँ ये 10 नहीं है, आपको 100 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? 100 टाइम वो लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Yes. मैं बोलता हूँ 100 यस नहीं, सर। और आपको और नंबर बढ़ा देता हूँ, इतने टाइम से आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना पड़ेगा। तो आपके इतने नंबर ऑफ लाइन बार बार लिखोगे? Loop लगाना नो पड़ेगा। सर। आर यू गोइंग टू यूज? नहीं, हम भी बार बार नहीं लिखते हैं, इसको बहुत डीपली और सरफेस लेवल पे जाके बता रहा हूँ, ठीक है? और क्यों नहीं करते हैं, और करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी बताता हूँ। तो प्रोग्रामिंग में एक रूल होता है, देयर इज वन रूल इन प्रोग्रामिंग, ओके, कि हम अगर एक लाइन लिख चुके हैं, सपोज दिस इज द लाइन आई हैव रिटन, जिसका काम है हेलो वर्ड प्रिंट करना, ओके, कोई भी प्रोग्रामिंग के वर्ड में बता रहा हूँ, ये लाइन जो है मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करके देती है कि सपोज दिस इज द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है हेलो वर्ड, इसके आगे लगा भी देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें डाल देता हूँ हेलो वर्ड, तो ये हेलो वर्ड प्रिंट करती है। प्रोग्रामिंग में रूल होता है कि हमें हर बार रीयूज करना है कोड, क्या जो भी कोड लिखते हैं, कोड हम रीयूज करते हैं, क्या करते हैं, वी ऑलवेज फोकस ऑन हाउ वी कैन रीयूज द पर्टिकुलर कोड वी हैव रिटन, समझ में आ रहा है? वी हैव ऑल्सो एज अ प्रोग्रामर, हम पर्टिकुलर लाइन को आउट, अगर मैं एक बार लिखता हूँ हेलो वर्ड तो मुझे एक बार आ जाएगा, फिर मैं उसी, अगर मुझे 100 बार करना है तो 100 बार 100 वही सेम लाइन में रिपीट नहीं करूंगा, आई विल नॉट रिपीट दैट लाइन अगेन, आई विल थिंक ओके, आई वांटेड to have 100 time hello world, how can I use the same line again and again, means how can I use the same block, how can I execute this line। अब मुझे बताओ, ये मेरे पास एक लाइन है, इसी लाइन को अगर मैं 100 बार चला दूं, इसी सेम लाइन को अगर मैं 100 बार एग्जीक्यूट कर दूं,
तो क्या मेरा 100 बार हेलो वर्ड प्रिंट नहीं हो जाएगा, राइट? बार बार उसी लाइन को एग्जीक्यूट करूँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस? यस सर। बार बार वो जो लाइन लिखी है ना, मैंने बोलता हूँ ये ए लाइन है, इसमें नंबर देता हूँ, ये ए लाइन है, इसी ए लाइन को अगर मैं 100 टाइम ए करूँ तो मेरा 100 टाइम हेलो वर्ड नहीं प्रिंट हो जाएगा? हो जाएगा 100 टाइम हेलो वर्ड। सो दैट इज द थिंग वी डू गाइस एज अ प्रोग्रामर, वी डोंट डू हार्ड वर्क। हम बहुत सारा हार्ड वर्क नहीं करते, अननेसेसरी हार्ड वर्क, यानी लिखना। आप बहुत बड़ा कोड लिख दोगे तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो एवरी टाइम वी हैव टू गो एंड थिंक हाउ वी कैन रीयूज द कोड, नॉट हम रीराइट नहीं करते, वी डोंट रीराइट। रीराइट का मतलब होता है कि अगर मुझे 100 बार हेलो वर्ड चाहिए तो मैं 100 बार हेलो वर्ड का 100 लाइन लिखूंगा। सो वी आर डूइंग अ रीराइटिंग थिंग, डोंट डू रीराइट, डोंट डू रीराइटिंग, वी डोंट हैव टू डू दिस एक्सटेंशियल, इसको करना ही नहीं। रीराइट कोई बोलते हैं प्रोग्रामिंग में एक एक मन है, ओके, देयर इज वन कोट, डू नॉट रिपीट द सेम लाइन। अगर आपने सेम लाइन लिखा है तो आपको वो लाइन कभी रिपीट नहीं करना है, डोंट रिपीट इट, ओके? रिपीट नहीं करना है, क्या करना है? रिपीट या फिर रीराइट नहीं करना है। रीराइट को क्या बोलते हैं? रिपीट नहीं करना है, हमें बार बार वो लाइन रिपीट नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी हैव टू डू, रीयूज करना है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? We don't have to go for repetition of code, we have to focus on reusability of code। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो जब भी कोई काम हमें बार बार करना होता है, सपोज जैसे हम 10th में 11th या फिर जैसे जब हम थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो सपोज दिस इज द पेज यू हैव टू रिमेंबर, ये पेज आपको रिमेंबर करना है, दिस इज द पेज, दिस इज द हिस्ट्री पेज, ओके? तो हिस्ट्री कुछ वॉर वगैरह हो रखी है तो वो आपको, क्योंकि हम 10वीं तक बहुत सारा जो है वो चीज़ें रिमेंबर करते हैं, तो अगर आप कोई चीज़ रिमेंबर करना है तो आप इसको बार बार पढ़ते हो ना, यू इटरेटेड अगेन एंड अगेन, बराबर है? समझ में आ रहा है? यस Yes, गाइस, sir. आर यू गेटिंग दिस? यू इटरेट इट अगेन एंड अगेन। इटरेट का मतलब क्या होता है? बार बार, अगर आप कोई काम बार बार करते हो ना तो उसको बोलते हैं इटरेट करना। समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना घर वाले कि बार बार पढ़ो उसको, 2-3 बार पढ़ के देखो, 5-6 बार पढ़ के देखो, समझ में आएगा। तो जब जो भी चीज़ हम बार बार करते हैं ना, इटरेट का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन। समझ में आ रहा है गर्ल्स? आर यू गेटिंग दिस? इटरेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। Repetition. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो अगर कोई भी टास्क मुझे आता है ना, अगर मुझे बोल रहा है कोई भी टास्क आ रहा है और मुझे दिख रहा है कि ये टास्क रिपीटेड हो रहा है, यानी वो सेम आउटपुट रिपीट हो रहा है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, रिपीटेडली यानी वही बार बार, जैसे हेलो वर्ड करना है, हेलो वर्ड एक बार प्रिंट किया, फिर 2 बार फिर से हेलो वर्ड करना है, फिर तीसरे बार हेलो, यानी वी आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग अगेन एंड अगेन। So when we wanted to do some task repeatedly, we don't have to write the new line। ध्यान देना, जब भी हम कोई काम रिपीटेडली करते हैं, ओके, जब भी हमें प्रोग्रामिंग में कोई भी टास्क आता है जो कि हमें रिपीटेडली वी वांट इट टू डू रिपीटेडली, जैसे मैंने आपको बोला 100 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना है, 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो उस टाइम जब भी हम रिपीटेड टास्क करेंगे तो उस टाइम हम रीयूजेबिलिटी के लिए फोकस करते हैं। व्हाट वी फोकस ऑन गाइज, हाउ वी कैन यूज अ रीयूजेबिलिटी, हम रीयूजेबल कैसे करेंगे, यानी सेम लाइन को रीयूज कैसे करेंगे, हम रीराइट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे? रीयूज करेंगे। समझ में आ रहा है? when we wanted to do any task repeatedly, we will focus on reusability of code, not on repetition of the same line again and again। समझ में आ रहा है? तो इसको हमें ना बोल देना है, ओके, और reusability को हमने हरी झंडी दे देना है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, कोई भी काम आपको रिपीटली Yes, sir. करना है तो आप क्या बार बार उसको लिखोगे, बार बार सेम लाइन लिखोगे? No, sir. आप उस सेम लाइन को, यार रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप पहले आपने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसने बोला ना 100 टाइम्स करना है, तो आप बोलते ठीक है हेलो वर्ड, बोलता हूँ हेलो यहाँ पे, ओके, और आप बोलते हो कि अच्छा मुझे 100 टाइम हेलो वर्ड चाहिए, तो इस सेम लाइन को अगर मैं 100 बार चला दूं, इस सेम लाइन को अगर मैं 100 टाइम एग्जीक्यूट कर लूं,
तो मेरा 100 टाइम आउटपुट आ जाएगा। यानी मैं सेम लाइन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं रीयूज कर रहा हूँ, सेम लाइन को बार बार रिपीटेडली सेम लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सो वी आर डूइंग व्हाट, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, वी आर नॉट रीराइटिंग इट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा Yes, है sir. गाइस? आर यू गेटिंग दिस? गर्ल्स बताओ, इतना समझ में आया? Yes, sir. तो जब भी हमें रिपीटेड टास्क करना है तो हम किस अप्रोच को फोकस करेंगे, रीयूजेबिलिटी को या रिपीटेशन को या रीराइट को? रीयूजेबिलिटी, रीराइट को ही बोलते हैं रिपीटेशन। बोलो, अगर आपको कोई भी काम रिपीटेडली करना है तो आप उसको बार बार लिखोगे या उसको रीयूज करोगे? Reuse. Reuse. आपका रीयूज से क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्या आप बोलोगे चलो यार मैं लिख देता हूँ ना, 100 लाइन ही तो है, मैं लिख दे दूंगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, मैं इतना हार्ड वर्किंग बंदा हूँ, मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। बट देखो, अगर आप रिपीटेशन ऑफ कोड लिखते हो ना, तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है रिडंडेंसी का। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक लाइन लिखी है, इस लाइन का नाम है ए, और इसी लाइन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेम लाइन है, कुछ नया फंक्शनैलिटी वो लाइन ऐड नहीं कर रही है, सेम लाइन है, सब ए का आउटपुट ए ही होगा, कुछ जो जितने भी ए लाइन दिख रही है उसका आउटपुट जो वो सेम ही होने वाला है, कुछ नया नहीं होगा। तो ये जब भी हम कोड में रिपीटेडली कोड डालते हैं ना, रिपीटेड यानी सेम लाइन, मैंने सेम ही लाइन मैंने बार बार रिपीट कर दिया एक ही नीचे, इसको बोलते हैं रिडंडेंट होना। रिडंडेंट यानी सेम लाइन आपने बार बार लिखी है, सेम लाइन जो कि कोई नई फंक्शनलिटी ऐड नहीं कर रहा है, कुछ नया काम नहीं कर रहा, सेम ही काम कर रहा है, जो ऊपर वाला कर रहा है वही नीचे का वाला कर, दो सबका आउटपुट एक ही आने वाला है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिडंडेंट, यानी आपने बार बार लिख दिया, समझ में आ रहा है? सेम लाइन आपने बार बार लिख दिया। अब चलो ठीक है, आप बोलोगे यार मैं रिडंडेंट लिख दिया तो चलो क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो जब आप रिडंडेंट कोड लिखोगे, रिडंडेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने एक ही लाइन बार बार लिख ली। अब कितने बार आपने वो रिपीट करी है उसका फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकता है। अब अगर एक कोड में ये मेरे पास एक कोड है जिसमें एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो रिडंडेंट नहीं है, यानी एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो रिपीट करा हुआ है, तो ये है मेरा कोड विथ नो रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है अगर आपने कोई लाइन बार बार लिखी है, पर्टिकुलर लाइन आपने बार बार लिख रखा है, उसको बोलते हैं रिडंडेंट होना। तो ये मेरा कोड है जो यहाँ पे थोड़ा लोड होगा, तो ये मेरा कोड है विथ नो रिडंडेंसी, इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है। रिडंडेंसी मतलब ऐसा कोई भी लाइन नहीं है, एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो कि मैंने रिपीट कर रखा है। बट अगर जब आप रिडंडेंट कोड लिखते हो ना, विथ रिडंडेंट डेंडेंसी, थोड़ा सिंक होता है, इसको टाइम देना। रिडंडेंसी, अब विथ रिडंडेंसी में क्या होता है, जितने बार आप सेम लाइन को बार बार लिखोगे, उतना आपका प्रोग्राम बल्कि होता रहेगा, आपका प्रोग्राम बल्कि होगा। समझ में आ रहा है? बल्कि यानी हेवी होता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा, बल्कि यानी इट विल हैव अ मोर साइज, इसका साइज बढ़ता रहेगा एज कंपेयर टू नॉन रिडंडेंट को। नॉन रिडंडेंट देखो छोटा सा है, बट आपने रिडंडेंसी की वजह से आपका प्रोग्राम बल्कि हो गया। अब बल्कि होने से क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, यानी जितना बल्कि आपका कोड होगा उतना आपके कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और ये स्लो हो जाएगा। ओके, और स्लो होने से हमारे यूज़र परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी वेबसाइट है, कुछ भी हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट स्लो हो जाए, लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत स्लो हो गई है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो इस चीज़ों को बोलते हैं स्लो हो जाना। बल्कि हो जाएगा, मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि आपने बार बार सेम लाइन लिखी है, तो एज कम्पेयर टू द नॉन रिडेंडेंट कोड इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। समझ में आ रहा है? मोर स्पेस एंड मोर मेमोरी। समझ में आ रहा है गाइज? बोलो बोलो Yes, गर्ल्स। sir. कि नॉन Yes, sir. रिडंडेंट, एक नॉन रिडंडेंट कोड का ऐसा ही काम नहीं होता है। देखो, हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आप आगे जाके बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, मेरे को भी सिखाओगे। तो जितना छोटा हम कोड लिखते हैं पर्टिकुलर काम करने के लिए, उतना अच्छा होता है। अब किसी भी कोड को छोटे से छोटे में कन्वर्ट करना, यानी अभी मुझे मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो प्रॉब्लम मैंने इतना बड़ा प्रॉब्लम मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है, आई हैव कम अप इन द सॉल्यूशन इन विच आई हैव रिटन दिस लाइन ऑफ कोड। सो हमें अल्गोरिदम को, सपोज जो भी मैंने ये कोड लिख रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है।
और ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, इसको छोटा करना, इसको छोटे में लाना। ये सेम काम जो मैंने इतने इसमें कर रखा है कि इसको और छोटे में, और इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ और छोटे में ला सकता हूँ। तो हम इस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी इतना जो मैंने काम किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने, जिसको लिखने के लिए इतना इतना कोड लिखा है, क्या उसको ऑप्टिमाइज करके सेम काम में कम में कर सकता हूँ। जितने कम में आप करोगे उतना आपका कोड का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, कोड फास्ट रन होता है। ठीक है, मेमोरी स्पेस यानी आपका ये साइज भी कम लेता है, साइज कम ऑक्यूपाई होता है। इसमें ज़्यादा आपने लिखो, बहुत सारा कोड लिखा है तो साइज भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो कोड एज अ प्रोग्रामर वी ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑप्टिमाइज द कोड। साइज इज लेस, फास्टर इन नेचर, फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जैसे गूगल के गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, ये वहाँ पे बहुत फेमस होता है। वहाँ पे करते क्या है, वो आपको प्रॉब्लम देते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको, अगर आपने सपोज ऐसा समझो कि ये आपने करंट प्रॉब्लम का इतना सॉल्यूशन निकाल रखा है, वो बोलते कि नहीं, इसको ऑप्टिमाइज करो, आपने जो कोड लिखा है ना इसको और ऑप्टिमाइज करो। और ऑप्टिमाइज का मतलब है इसको और कम में लेके आओ। समझ में आ रहा है गाइज? Yes, sir. Yes, sir. तो हम जब रिडंडेंट कोड लिखेंगे तो उसमें उसमें जो साइज है वो बल्कि उतरेगी, तो वी डोंट वांट इट टू बी बल्कि। तो हम वहां पे जब रिडंडेंट कोड, रिडंडेंसी कब क्रिएट होती है, रिडंडेंसी से क्या होता है, बल्कि होता है आपका कोड स्लो हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस और मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसकी वजह से हम रिपीट नहीं करते हैं, वी ऑलवेज यूज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। हम रीयूज करते हैं कोड, बार 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 सेम लाइन को रीयूज कर सकते हो। रीयूज करना अलग बात होती है, रीयूज यानी आपने एक ही लाइन लिखी है, उसी एक लाइन को बार बार चला रहे हो, तब 100 टाइम आउटपुट आ रहा है, आप उसको 100 टाइम लिख नहीं रहे हो। तो हम अच्छे से कोई भी कोड अच्छा कब माना जाता है, जब वो कम से कम लाइन में हो, और हमें उस कम से कम लाने में यहाँ पे बहुत एफर्ट लगता है। ये इतना बड़ा कोड इतने कम में लाना, ये बहुत एफर्ट वाला काम है। कोई क्या बोलते हैं कि अगर आप लेजी हो तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। अरे भाई, इसमें लेजी नहीं है, आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है तो बहुत एफर्ट लगता है, बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है भैया। ऑप्टिमाइज करने में इजी काम नहीं होता। लेजी होगे तो ये कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि छोटा करना ये लेजी वाले का काम ही नहीं है, छोड़ देगा वो। तो जब भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको कैसे मैं करूँ कि इसको छोटे से छोटे में लेके आऊँ। तो ये लेजीनेस का अच्छा नहीं होता कि जो कोई लेजी है तो वो बहुत अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, ऐसे मीम्स होता है। अगर कोई लेजी है ना तो बहुत अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, क्योंकि वो ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा, यानी सबसे छोटा तरीका फाइंड आउट करेगा जिससे वो काम कर सकता है। अरे बट भाई, ये इतना इजी नहीं होता है, ये बहुत इसमें एफर्ट लगता है, पसीने छूटते हैं ये इसको ऑप्टिमाइज करने में। तो इसीलिए हम रीराइट नहीं करेंगे, हम करेंगे रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एंड लूप इज यूज्ड, लूप is one of the way to use reusability. Loop is a one of the way to go for reusability of code. समझ में आ रहा है? तो जब भी हमें reusability reuse करना है तो हम loop यूज करेंगे for reusability. समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बोलो। Yes, sir. तो लूप इज वन ऑफ द वे टू गो फॉर रियूजेबिलिटी। फंक्शन इज वन ऑफ द वे, तो फंक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिससे भी सेम रियूजेबिलिटी वो भी आपको देता है। रियूजेबिलिटी को करने के लिए लूप हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लूप आज हम पढ़ेंगे विच इज अ फॉर लूप। क्या? फॉर लूप। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आपने ये लूप वगैरह तो बहुत बेसिक तरीके से कर रखे होंगे, बराबर है। मैं आपने नाम तो एटलीस्ट सुने होंगे कि फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, ये सारी चीजें आपने सुन रखी होगी। तो सबसे पहला लूप हम पढ़ेंगे आज फॉर लूप। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? सबसे पहला Yes, sir. समझेंगे फॉर लूप। फॉर लूप को समझने से पहले, फॉर लूप में 3 टर्म्स आती है। कोई भी लूप आप पढ़ो, कोई भी लूप पकड़ लो, कोई भी लूप, उस लूप में 3 टर्म्स होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन, और थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये 3 टर्म्स होती हैं, ध्यान देना। आप कोई भी लूप, इन तीनों अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो लूप सही तरीके से काम नहीं करेगा, लूप में प्रॉब्लम आ जाएगा। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। समझ में आ रहा है गाइस? तो मेरे हैंडराइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? यानी हैंडराइटिंग ठीक दिख रही है एक्चुअली आपको? मीनिंग समझ में आ रहा है?
सबसे Yes, पहले sir. इनिशियलाइजेशन। लूप में 3 टर्म्स होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। स्लैश, ये इंक्रीमेंट स्लैश मींस इसको मतलब, इसका मतलब है और। ओके, लूप में सबसे, लूप में कौन से 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बताइए? इनिशिएटिव, इनिशिएटिव नहीं। सॉरी 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 In सॉरी सॉरी, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, सॉरी हाँ, इनिशिएटिव तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो सॉरी सॉरी सॉरी, गर्ल्स, गलती से। बोलो बोलो। अरे कोई विषय नहीं। तो एक बार मेरे को सर ने पूछा था, तो हम एक्चुअली इट इज आवर मेमोरी व्हेन वी वर लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे थे, तो यानी बहुत पुरानी बात है। तो सर ने बोला कि, मैं बोला 10 + 20 कितना होता है? तो मैंने बोला 100 होता है। यानी 10 + 20 क्या होता है? बोला 100। 100 होता है, सही बात है बोले। तो कभी कभी हो जाता है, हमें पता होता है आंसर, बट हम गलत बोल देते हैं। और वो 100 कैसा निकला मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद के माइंड में था, मैं कुछ और सोच रहा था। तो 100 निकल गया और वहाँ पे मेरा पोपट हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। इट्स ओके गाइस, मजे 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 में सीखोगे और विदाउट टेंशन में सीखना है। हंसते खेलते पढ़ाई हो जाए वो बढ़िया होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है टर्म? इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट इज, इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज, initialization. सेकंड इज कंडीशन, Condition. कंडीशन, सेकंड इज, बोलो बोलो सेकंड। कंडीशन, Condition. फर्स्ट इज, इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज, Condition. कंडीशन, थर्ड इज इंक्रीमेंट, Increment. डिक्रीमेंट, Decrement. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फर्स्ट इज, इनिशियलाइजेशन, सेकंड, कंडीशन, बोलो बोलो गर्ल्स, सेकंड, Condition. फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन, Initialization. थर्ड। Increment or इंक्रीमेंट और decrement. डिक्रीमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज इटरेटिव स्टेटमेंट, फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन बोल रहे थे ना अभी। ओके, फर्स्ट इज यस सर, वो इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, हाँ गर्ल्स, बोलो बोलो, धनश्री योगेश्वरी, बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, बोलो गर्ल्स। Initialization. सेकंड, कंडीशन, थर्ड। इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इन तीनों के बगैर काम नहीं चलेगा। तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तीन तिगाड़ा काम अच्छा कर देगा, वो हमारा तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं होगा। अगर इन 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 तीनों में से कुछ एक भी मिसिंग हो गया तो काम बिगाड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो हमें तीनों को साथ में लेके चलना है। ये हो सकता है कि कोई इनिशियलाइजेशन कहीं दुबई में बैठा है, कंडीशन इंडिया में बैठा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे बांग्लादेश में बैठा हुआ है। अलग अलग बैठ सकते हैं, बट तीनों का कॉपरेशन चाहिए। काम कर लूप चलाना है तो तीनों को साथ में, इसमें इनमें झगड़े नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं नहीं आ रहा, आप कर लो काम। ओके, तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा, कोई बोलेगा यार इनिशियलाइजेशन तैयार है, कंडीशन तैयार है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलेगा मैं नहीं आ रहा, आप कर लो, आप ही कर लो, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड खराब है। तो दोनों से लूप ही नहीं चलेगा, काम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमें तीनों चीजें चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं काम। अब ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इस कंडीशन को टर्मिनेशन भी बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या फिर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बता दूं, डोंट वरी, डोंट डोंट गेट कंफ्यूज। कंडीशन, अभी कंडीशन में ध्यान में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि कंडीशन होता क्या है। इफ में जो कंडीशन आती है वही कंडीशन है ये, ठीक है? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू जो भी है। तो इनिशियलाइजेशन, इन तीनों को समझने के लिए हम स्टेयरकेस का एग्जांपल लेते हैं। ओके, और क्लासिक एग्जांपल है, मैं हर लेक्चर में लेता हूँ। तो ये मेरे पास स्टेप है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है, आपको स्क्रीन दिख रहा है गाइस, 4 5 6 7 8। आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो। Yes, sir. अच्छा, आपको पहले स्टेप से 8वें स्टेप पे जाना है, ठीक है? समझ में आ गया? आपको ऊपर चढ़ना है, पहले स्टेप से आखिरी स्टेप, 8वें स्टेप पे जाना है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? 1, First. कहाँ से स्टार्ट करोगे? फर्स्ट। जहां से आप स्टार्ट करते हो
उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइज। समझ में आ रहा है? जहां से आप Yes, sir. स्टार्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो गर्ल्स, क्या बोलते हैं? इनिशियलाइज। Initialization. बोलो बोलो गर्ल्स, क्या जहां से आप स्टार्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? Initialization. कहाँ पे जाना है आपको? 8वें स्टेप पे जाना है ना? 8वें नंबर के स्टेप्स पे जाना है ना? जहाँ पे आपको Yes, जाना sir. होता है, जहाँ पे आपको जाना होता है उसको क्या बोलते हैं? अब इसीलिए कंडीशन को क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन भी बोलते हैं। टर्मिनेशन, कंडीशन और टर्मिनेशन। तो आपको जहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपको पहुंचना है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। Yes, sir. जहाँ से स्टार्ट करना है उसको क्या बोलते हैं? Initialization. जहाँ पहुंचना है उसको क्या बोलते हैं? Termination. टर्मिनेशन। तो आप, मैं बोलता हूँ कि ये अंकित यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, बेचारा यहाँ पे खड़ा हुआ, पहले से स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये है हमारा अंकित, दो सर मेरा एक हाथ किधर है? ये है, ठीक है, और ये पेड़ भी है इधर, ठीक है, हैप्पी, बाल भी है, कान Yes, भी sir. है, मुंह भी है। ठीक है गाइज। तो ये एक्चुअली अंकित ने बोलता हूँ, मैं ही बोल देता हूँ, इट इज मी एक्चुअली गाइज, इट इज हाउ आई लुक लाइक रियली इन रियलिटी। ठीक है, छोटा सा पेड़, बहुत बड़े हाथ और दो कान। तो आ, यहाँ पे अगर इसको मैं बोल देता हूँ बबलू, ठीक है, बबलू जी, चलेगा गाइज? इसको बोलते हैं पप्पू, ठीक है, ये हमारा पप्पू सिंह है, समझ में आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. तो ये पप्पू को Yes, एक sir. पहले स्टेप से 8वें स्टेप पे जाना है, तो वो स्टार्ट करेगा पहले स्टेप से, बराबर है? वो डायरेक्ट सेकंड से स्टार्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? No. अभी फिलहाल पप्पू अभी छोटा है, तो अगर उसको 8वें स्टेप पे चढ़ना है, 8वें स्टेप पे पहुंचना है, तो उसको खुद को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना? Yes, sir. उसको खुद को Yes. इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी वो पहले स्टेप पे रहेगा, पहले से दूसरे पे जाएगा, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से तीसरे चौथे पे आ गया, 5वें पे आ गया, 6वें पे आ गया, 7वें पे आ गया, और 8वें पे आ गया, और यहाँ पे वो रुक जाएगा ना, स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे तो उसको कुछ कहीं जाना नहीं, तो वो वहीं पे रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसने Yes, sir. खुद को इंक्रीमेंट किया ना, पहले पप्पू की वैल्यू क्या थी? 1 थी, क्योंकि पप्पू 1 पे था, फिर पप्पू की वैल्यू क्या हुई? पप्पू की वैल्यू 2 हुई, फिर पी की वैल्यू 3 हुई, फिर पी की वैल्यू 4 हुई, फिर समझ में आ रहा है, 5 हुई, फिर 6 हुई, Yes, sir. P7 हुआ, और P8 हुआ। जब P8 पे पहुंच गया तो वो रुक गया। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो ये जो आपने Yes, किया, sir. ये इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट। Increment. समझ में आ रहा है? कुछ भी सर के ऊपर से जा रहा है क्या, जैसे पप्पू के गया है? No. हाँ बोलो बोलो गाइस, कुछ भी सर के ऊपर से गया? अब मैं बोलता हूँ, अच्छा यहाँ पे इस केस में आपको समझ गया कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता Yes, sir. है? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि मैं नया डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि एक पप्पू है वो नीचे ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, एक पप्पू ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है? तो इसको मैं मार्क्स कर लेता हूँ एक्चुअली, ठीक है, बहुत इजी है और फन में पढ़ना है। तो यहाँ पे बोलता हूँ ये 1 है, ये 2 है, अब आप मेरे को बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 4 है, 5 है, 6 है, और एक स्टेप ऐसा कुछ बन गया है, तो ठीक है, ये भी इसको ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ये हो गया 8। अब पप्पू यहाँ पे खड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? और पप्पू को यहाँ पे जाना है, पप्पू यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो जहाँ जहाँ से स्टार्ट करना है उसको क्या बोलते हैं? Initialization. Initialization. पप्पू को ऊपर से नीचे जाना है, तो जहाँ पे वो स्टार्ट कर रखा है, ये क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, बराबर है? Yes, समझ sir. में आया? यहाँ पे जाना है, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा, बराबर है? गर्ल्स समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब पप्पू को एक एक माइनस नहीं करना पड़ेगा, पप्पू पहले 8 पे था, फिर पप्पू 7 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, फिर 4 3 2 1, और इस तरह से ये डिक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जब पप्पू की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो रुक जाएगा, क्योंकि उससे आगे तो उसको जाना नहीं है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे पप्पू ने एक से इंक्रीमेंट किया है, पप्पू ने चढ़ते समय और उतरते समय एक से इंक्रीमेंट किया है, एक से, यानी वो 1 से 2 गया है, यानी उसने एक एक कदम बढ़ाया है। समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप कवर किया है, 1 से 2,
2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? बट आप पप्पू 2 से भी कुदी मार सकता है, अगर पप्पू बड़ा हो गया है तो वो 2 कवर कर सकता है डायरेक्टली 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसा भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो जो इंक्रीमेंट करते हो Yes. ना, आप 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बट जब वो वहां पे पहुंच जाएगा जहां पे उसको पहुंचना है, तब वो रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये सीढ़ियां चढ़नी है, आप 2 से कवर, जैसे होते हैं ना अपन उतरते टाइम खुद ही मारते मारते आते, 3 4 स्टेप एक ही में ले लेते, बराबर है? और कभी अभी गिर Yes, भी sir. जाते हैं, बहुत बेकार, है ना? तो आना तो चाहिए था आपको एक एक, बट आपने कहा कि मैं 3 कवर कर लेता हूँ, मैं बहुत लेजेंड आदमी हूँ, मैं 3 कवर करता हूँ। तो आप जितना जितना ज्यादा से आप इंक्रीमेंट करोगे, जितने जितने लंबे लंबी लंबी उड़ी लोगे आप, उतना जल्दी आप टर्मिनेशन तक पहुंचोगे। समझ में आ रहा है? अगर आप 2 से कवर करोगे तो टर्मिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंचोगे। अगर 1 से करोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। 3 से करोगे तो और जल्दी पहुंच जाओगे। 4 से करोगे तो 4, यानी 2 स्टेप लेना है, 4 और 8, दो इसमें पहुंच गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, Yes, तो sir. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डिक्रीमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है योगेश्वरी, Yes. धरश्री? तो यहाँ पे होता है, ये होता है इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट। अब इसलिए मैंने बोला कि तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पप्पू को पता ही नहीं है इनिशियलाइज कहाँ से करना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको बताया नहीं हमने कहाँ तक जाना है, तो फिर भी काम नहीं चलेगा। इंक्रीमेंट किया नहीं, फिर भी काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? क्यों इंक्रीमेंट नहीं किया तो वो हमेशा 1 पे ही खड़ा रहेगा। बता, समझ में आया क्या? बोलो, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब पप्पू की पाठशाला में आते हैं। ठीक है, पप्पू की पाठशाला पिक्चर देखा है क्या? हाँ, पप्पू की पाठशाला पिक्चर देखा है क्या? अच्छा है, देखना। तो फॉर लूप लिखते कैसे, हाउ वी राइट अ फॉर लूप? अब हम प्रोग्राम लिखते कि फॉर लूप लिखते कैसे। सबसे पहले लिखना है फॉर। क्या लिखना है? फॉर। फॉर के अंदर सबसे पहले क्या आता है? इनिशियलाइजेशन, सेकंड टर्मिनेशन, थर्ड, Condition. Condition. टर्मिनेशन या कंडीशन दोनों Increment, एक ही है। decrement. वेरी गुड, टर्मिनेशन या कंडीशन एक ही चीज है। कंडीशन, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। Decrement. और डिक्रीमेंट दोनों में आप एक टाइम दोनों नहीं लगा सकते, दोनों में से एक ही टाइम, यानी आप एक तो चढ़ सकते हो या उतर सकते हो, दोनों चढ़ना उतरना एक साथ तो नहीं कर सकते। इसलिए ये होता है हमारा, फिर इसकी इसमें ओपनिंग ब्रेस और एक क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और इसके अंदर होता है काम, जो आपको रिपीटेडली करना है। समझ में आ रहा है? ये लाइन है, ये काम है जो मैं चाहता हूं कि रिपीटेडली मैं कर सकूं या फिर मुझे करना है, तो इसके अंदर आप दोगे वो काम जो आपको रिपीटेडली करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? यस Yes, गाइस। sir. अब मैं प्रोग्राम में आता हूं और आपको यहाँ पे कोड लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो समझते हैं, बहुत इजी है। आप इस पे प्रॉब्लम्स भी है जो आप कर पाओगे बहुत इजीली, बस कंसेप्ट पे ध्यान देना। ठीक है, तो मैं इंटेलिजेंट खोलता हूँ। आपने नोटपैड पे ही लिखना है। अब मेरे पास टाइम कम बचा हुआ है क्योंकि मैं नोटपैड में वो फाइल बनाऊंगा, कंपाइल, वो बहुत सारे, इट विल टेक सो मच टाइम, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, मेरे 10 मिनट रह गए ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा फॉर लूप आज तो एक्चुअली वी शुड राइट फॉर लूप एंड अंडरस्टैंड इट हाउ दैट फॉर लूप वर्क। एक मिनट। So actually my IntelliJ really takes always it needs time to be start. Okay, so for initialization, termination, increment and decrement and okay fine। अगर अभी ये चालू नहीं होता ना, मैं अभी नोटपैड में चला जाता, अगर अभी ये चालू नहीं होता। ओके, लेट इट वेट। एंड मैं आपको लूप के बारे में बताऊंगा।
कि लूप काम कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लूप को समझना, ताकि आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअली पता होगा कि हाउ एक्चुअली द लूप इज वर्किंग। ओके, और वहां से बहुत सही आप लॉजिक बना पाओगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कि मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना है। यस गाइस, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई Yes, दे रहा है? sir. तो मुझे 10 टाइम करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मुझे 10 टाइम करना है काम, हाँ? और हर नंबर 1 पे कुछ काम होगा, 2 पे फिर से काम होगा। मैं बताता हूँ, मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो मेरे इनिशियलाइज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर है। 1 से स्टार्ट करें और 10 पे जाएंगे। Yes. तो फॉर लिखते हैं सबसे पहले, फॉर। फॉर छोटा, हाँ, फॉर इंटीजर। अब हम एक नंबर को डिनोट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो उसके लिए हमें इंटीजर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर इंटीजर, और मैं यहाँ पे बाइट भी लिख सकता हूँ, फॉर बाइट। आई कैन ऑल्सो राइट बाइट। आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट ए नंबर, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे टाइप चाहिए होता है। बोलता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया? इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 के इनिशियलाइज किया है। समझ में आ रहा है? आर Yes. आई को Yes, sir. इनिशियलाइज किया है, कोलन, सॉरी कोलन नहीं, सेमी कोलन। इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई जब तक लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, ये क्या हो गई? कंडीशन। समझ में आया? Condition. एंड देन आई प्लस प्लस, ये क्या किया? इंक्रीमेंट। करते ना आई प्लस प्लस? Increment. कौन सा ऑपरेटर है ये बताइए? Yes, sir. यूनरी Assign. ऑपरेटर कौन सा है? Unary. यूनरी। प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है? बाद में यानी पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। और Post increment. इसके अंदर जो भी काम है जो करना है मैं दे दूंगा। तो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ड 10 टाइम्स। अब मैंने ये लूप लिखा है। अब अगर इसको रन करते हैं, सो इफ यू विल रन दिस, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ड 10 टाइम्स। So we will have, see, you can see here guys, we have a hello word 10 times, right? दिखाई दे रहा है? अगर मुझे 100 टाइम करना है तो मैं टर्मिनेशन चेंज कर दूंगा, आई विल राइट 100, सो आई विल गेट 100 टाइम। तो मैंने बार बार हेलो वर्ड लिखा है क्या? 100 टाइम नहीं लिखा, सेम लाइन को बार बार एग्जिट कर रहा हूँ, राइट? तो इसको अगर रन करें तो हमारा हेलो वर्ड 100 टाइम भी आ जाएगा। आगे 100 टाइम, गाइस कैन यू सी, हियर वी हैव 100 टाइम्स हेलो वर्ड, राइट? Yes, sir. So like Yogeshwari, Dhanasri, do you have any kind of issues? You can tell me. बताओ बताओ, कुछ प्रॉब्लम है? शर्माना नहीं है, बोलो बोलो। No, sir. अच्छा, हमें आउटपुट तो मिल गया ना, बट एक्चुअली हमें समझ नहीं आया कि ये आउटपुट आया कैसे, बराबर है? लूप ने तो हमें 10 टाइम्स हेलो वर्ड दे दिया, बट ये हेलो वर्ड आया कैसे, ये प्रिंट कैसे हुआ, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम करना। तो यहाँ पे लिखते हैं लूप। अब देखो यहाँ पे बहुत काइंडली फोकस करना, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 10 टाइम्स हेलो वर्ड आया है, एक्चुअली ये आया कैसे। when we run loop, any loop, how does that loop work? Okay, it is very very important guys to understand the loop in the deepest way, and let's find it out how our hello world has been printed. Fine. तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सबसे पहला हमारा जो लूप होता है वो कैसे चलता है। सबसे पहले होता है इनिशियलाइज। क्या होता है? इनिशियलाइज, यानी नंबर 1 क्या होता है? इनिशियलाइज। समझ में आ गया? Initialize. इनिशियलाइज, ध्यान देना। एक बार जब पप्पू ने इनिशियलाइज किया खुद को 1 पे, तो पप्पू बार बार खुद को इनिशियलाइज करता है क्या? इनिशियलाइज एक ही बार होता है। 1 पे जब उसने स्टार्ट किया तो 1 से इनिशियलाइज हो गया है। समझ में आ रहा है क्या गाइज? Yes, sir. आप हर एक Yes, चीज sir. पे इनिशियलाइज नहीं करते। आप 2 पे गए, मैं 2 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, 3 से इनिशियलाइज। हाँ, आपने जहां से स्टार्ट किया वही हो गया आपका इनिशियलाइज। इसलिए बोलते हैं आपको कोई भी चीज करना है ना तो उसको इनिशियलाइज कर दो, यानी स्टार्ट कर दो, आगे होता रहेगा। तो इनिशियलाइज हैपेंड ओनली वन टाइम, ध्यान देना, ये ओनली वन टाइम होता है। इनिशियलाइजेशन हैपेंड ओनली वन टाइम। उसके बाद में इनिशियलाइजेशन का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि जब आप पप्पू ने स्टार्ट किया पहले स्टेप से, तो वो आगे बढ़ता गया। उसने पीछे सोचा क्या कि मैंने 1 पे इनिशियलाइज किया? नहीं सोचा, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। इनिशियलाइजेशन जब कर दिया तो उसके बाद में उसका कोई रोल नहीं रहता। करने के बाद बोल रहा हूँ, हाँ? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देन Yes, sir. इनिशियलाइजेशन के बाद में क्या होता है? कंडीशन चेक होती है, यहाँ पे 2।
ओके। उसके बाद में काम होता है 3, काम होता है, और काम के बाद में फोकस करना मेरे बातों पे, बहुत इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है कि हमारा लूप काम कैसे करता है। और यहाँ पे थोड़ा लोड लेता है, और यहाँ पे हो गया 4। सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, काइंडली फोकस करना। सबसे पहले जब इनिशियलाइजेशन हो गया उसके बाद में इनिशियलाइजेशन का कोई रोल नहीं रहता लूप के अंदर, वो निकल जाता है, अपना काम करता है, इनिशियलाइजेशन निकल जाता है। इनिशियलाइजेशन के बगैर काम नहीं चलेगा, बट वो काम करके चला जाता है, वो बोल रहा हूँ। इनिशियलाइज हो गया 1 पे, तो देखो लूप होता क्या है, 1 से 2 पे जाता है, ध्यान देना। इनिशियलाइजेशन होता है, फिर इनिशियलाइजेशन के बाद में कंडीशन चेक होती है। हर बार वो चेक करता रहता है क्या मैं टर्मिनेशन तक पहुंचा क्या, तो 2 पे गया, ध्यान देना। 1 से 2 पे जाता है, 2 से 3 पे जाता है, ओके, 3 से फिर से 4 पे जाता है, और 4 से फिर से 2 पे आता है। समझ में आ रहा है? तो आपका लूप एक्चुअली चलता कैसा है, 2, 3 और 4। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो सबसे पहले यस सर। सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ। इनिशियलाइज यानी आई की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, बराबर है। इनिशियलाइज हुआ, 1 से कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 2 पे आने कंडीशन चेक कर रहा है, बराबर है, ये कंडीशन है ना, चेक कर रहा है। मुझे बताओ क्या i इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है क्या? यस। यस यस योगेश्वरी। तो जब यहाँ से हरी झंडी मिल जाएगी तब नीचे जाएगा, तो 2 से कहाँ पे जाएगा, 2 से कहाँ पे जाएगा, 3 3 3 पे। 3 पे क्या करेगा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। पेमेंट नहीं करेगा, 3 पे काम करेगा, हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। अच्छा 3 पे हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, काम काम बोलो, काम क्या करेगा, काम करेगा, बोलो 3 पे क्या करेगा, काम काम करेगा। काम करेगा। क्या है उसका काम, हेलो वर्ड प्रिंट करना, तो एक बार हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 3 पे क्या करता है योगेश्वरी, धनश्री, काम करता Hello world print. है, हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर जब हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा तो 3 से कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट। 4 पे जाएगा। 4 कहाँ पे जाएगा, धनश्री, योगेश्वरी, अंकित, 4 पे जाएगा। 4 पे क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, बराबर है, आई प्लस प्लस करेगा ना धनश्री। यस सर। तो आई प्लस प्लस करेंगे, तो आई प्लस प्लस करता हूँ, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, +1। है ना, +1 यानी 2 हो जाएगी ना। यस सर। अब 4 से कहाँ पे जाएगा, फिर से 2 2 पे। पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा धनश्री, योगेश्वरी, बोलो बोलो। 4 से 2 पे गया, 2 पे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, बोलो 2 पे। कंडीशन कंडीशन चेक चेक करेगा। करिए। अब बताओ ट्रू है क्या फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू ट्रू है। तो जब ट्रू है तो कहाँ पे जाएगा, 2 से 3 पे। 3 पे क्या करेगा, हेलो वर्ड हेलो। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे और एक बार हेलो बता देगा, है ना यार, बहुत लोग बहुत स्मार्ट हो एक्चुअली गाइस, यू आर वेरी स्मार्ट। हेलो वर्ड। अब जब 3 पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, तो 3 से कहाँ पे जाएगा, 4 पे। 4 पे क्या करेगा, इंक्रीमेंट। क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, क्या होगा इंक्रीमेंट, 3 3। 3। 3 4 से कहाँ पे जाएगा अब, 2 पे। क्या करेगा, कंडीशन कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है। हाँ क्या करेगा, अब 2 से कहाँ पे जाएगा, फिर जब ट्रू है तो 3 पे जाएगा। क्या करेगा, 3 हेलो हेलो वर्ड वर्ल्ड प्रिंट करेगा। जब हेलो वर्ड प्रिंट किया तो कहाँ पे जाएगा, 4 पे। क्या इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट 4 हो जाएगा। इंक्रीमेंट। 4 से कहाँ पे जाएगा, कंडीशन कंडीशन ट्रू ट्रू है पे क्या, कंडीशन चेक करेगा। ट्रू है। यस। क्या करेगा फिर, यस। हेलो वर्ड प्रिंट हेलो करेगा। वर्ल्ड। अब हेलो वर्ड प्रिंट करने के बाद फिर से कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट 4 इंक्रीमेंट से 5 हो जाएगा। फिर चेक करेगा ट्रू है यस। क्या, ट्रू है। ट्रू है, तो क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड। 3 पे हेलो वर्ड एच डब्ल्यू लिख देता हूँ। फिर 3 से कहाँ पे जाएगा, 4 पे। क्या करेगा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। 6 हो गया। यस। बोलो क्या करेगा फिर, कंडीशन चेक। कंडीशन ट्रू। ट्रू है क्या, यस यस। हेलो वर्ड के बाद में कहाँ पे जाएगा, 4 पे। 4 पे 4 पे। कर दिया 7, चेक करेगा ट्रू है क्या, ट्रू है। यस क्या करेगा, हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड आ गया, चलो लो हेलो वर्ड, एक अच्छा हेलो वर्ड। तो अब जब हेलो वर्ड प्रिंट करे तो कहाँ पे जाएगा, 4 पे 4 पे। इंक्रीमेंट करेगा 8, ट्रू है क्या, यस ट्रू क्या है। करेगा,
हेलो Hello वर्ड word प्रिंट print करेगा. करेंगे. अब हेलो वर्ड के बाद में कहाँ पे जाएगा फिर से? 4 पे. इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट. फिर से 9 हो जाएगा. ट्रू है क्या? यस Yes. सर. तो ट्रू हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा? 3 पे हेलो वर्ड. हेलो वर्ड है ना. अब 3 के बाद में फिर से 4 पे जाएगा, 10 हो जाएगा. बराबर है. Yes. 10 हो गया. यस सर. 10 पे हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा. अब जब 10 है तो 10 जब हमारा 3 पे 10 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, फिर क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा. बराबर है. यस. 11 हो जाएगा. अब यहाँ पे 11. जब वो चेक करेगा तो 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10. बराबर है. कंडीशन फॉल्स. समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, धनश्री, Yes, sir. योगेश्वरी. 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10 ना, धनश्री, योगेश्वरी. यस. सो यहाँ पे Yes. हमारा लूप रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेट यानी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी रुक जाएगा. टर्मिनेट हो जाएगा यानी खत्म हो गया. अब हम हेलो वर्ड चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया. 10 बार हेलो वर्ड. यस सर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बरोबर आहे. आला 10 टाइम. 10 वेळा आला का? आलाय ना. यस सर. तुम्ही 100 वेळा लूप चालवाल तरी तुमचं 100 हे 100दा हेलो वर्ड प्रिंट होईल. आणि हेलो वर्ड 100दा कसं प्रिंट होते हे आपण या खोल फिटिंग न पाहिलं. समजलं का? यस. खोल फिटिंग म्हणजे पोस्टमॉर्टम, कोडचं पोस्टमॉर्टम करणं. आता बघा, आपली हा इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन विचारतात. बहुत सिंपल क्वेश्चन आहे, बट बहुत जणांना हा प्रॉब्लेम येत आहे. तो तुम्हाला म्हणेल की आयचा एक लूप लावलाय, आय 1 पासून 10 पर्यंत जातोय. हा लूप मी लावलाय फॉर लूप. तर तुम्ही सांगा आय ची व्हॅल्यू कुठपर्यंत जातीये? तर आय ची व्हॅल्यू कुठपर्यंत जातीये? 11. 11. गाईज, आर यू गेटिंग दिस? हे लक्षात ठेवाल. तुम्ही म्हणसाल आय ची व्हॅल्यू 1 to 10 लावली आहे तर 10 पर्यंत गेला. चुकलं आन्सर. आय ची व्हॅल्यू 11 पर्यंत जाते, म्हणून तर तुमचा लूप टर्मिनेट होता ना गाईज. Yes, sir. यस. म्हणून आय ची व्हॅल्यू कधी कुठपर्यंत जाते? टर्मिनेशनच्या एक स्टेप पुढे जाते. आय ची व्हॅल्यू काय होती? आय ची व्हॅल्यू काय होत आहे तुमची इथं? 11 होत आहे. हे लक्षात ठेवाल की लूपची व्हॅल्यू टर्मिनेशनच्या एक नंतर जाते, एक स्टेप अगोदर जाते, म्हणून तुमचा लूप खतम होते. जर तुमची टर्मिनेशनच्या वर याने टर्मिनेशनच्या वर नसती गेली तर ही कंडिशन फॉल्स नसती झाली, आणि फॉल्स नसती झाली तर तुमचा लूप हा चालला असता, आणखी समोर आणखी झाला असता. समजतंय का? समजतंय? यस सर. म्हणून आपण जेव्हा आपण लूप लावतो ना गाईज, वेन एव्हर वी यूज अ लूप, तर आपण हे माइंड मध्ये ठेवतो की आपण त्याला इनिशियलाइज तर करतोय. ओके. टर्मिनेशन पण आपण त्याला सांगतोय, बट आपण जर त्याला इन्क्रीमेंट नाही दिलं तर तो इन्फायनाइट टाइम चालतो. म्हणून ह्या गोष्टी आपण सांगणार आहोत. म्हणून आपण जेव्हा आपण लूप स्टार्ट करतो ना, लूपला वर्कआउट करतो, तर आपल्या माइंडमध्ये एक गोष्ट एव्हरी टाइम नेहमी हे असते की या लूपला कुठे ना कुठे जाऊन थांबवावं लागेल. बरोबर आहे. नाही थांबवलं तर हा Yes. लूप इन्फायनाइट टाइम चालेल, कधी थांबणार नाही. सो वी वॉन्ट की आपला लूप जो आहे तो एक पॉइंटवर जाऊन थांबला पाहिजे. आणि थांबण्यासाठी आपण इथे कंडिशन टाकतो की जेव्हा इतकापर्यंत पोहोचला बरं तो, तर त्याला थांबून द्यायचं. समजतंय का गाईज? Yes sir. सांगा. आता मला सांगा, मला नंबर प्रिंट करायचा आहे. राईट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10. 1 to 10 नंबर कसं प्रिंट कराल बरं? सेम लूपने 1 to 10 जायचं आहे ना, तर लूप लावला 1 to 10, आणि इथे प्रिंट काय कराल? I. आय कराल, कारण की आय ची व्हॅल्यू 1 to 10 जाते ना. बरोबर आहे. समजतंय Yes. अंकित? आय ला प्रिंट Yes, करतो. sir. 1 to 100 जायचं असेल तर 1 to 100 जायचं, तर हे 1 to 10 आलंय. आता मी तुम्हाला म्हणतोय मला नंबर प्रिंट करायचा आहे 10 to 1. तो 10 to 1 कसं प्रिंट कराल बरं? I minus minus. 10. बघा 10 to 1 जायचं आहे ना, तर इनिशियलाइज कुठून करावं लागेल? 10 पासून करावं लागेल ना. Yes. बरोबर आहे. आणि टर्मिनेट कुठं कराल? जेव्हापर्यंत आय ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1 राहते. बरोबर आहे. समजताय? Yes. आणि इथे काय करावं लागेल? मायनस मायनस. तर ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1 जेव्हापर्यंत आयची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1 पर्यंत जाते. जशीच आयची व्हॅल्यू 1 पासून 0 झाली तसा तो आपला लूप हा खतम होईल. म्हणून हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. तर याला जर प्रिंट केलाय तर आपला इथे 10 to 1 हा आपला आउटपुट येईल. आणि इट इज अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ लाईक लूप गाईज.
हा पहिला लेक्चर आहे आपला लूपचा. याच्यानंतर पण आपण खूप सारे क्वेश्चन्स ह्या लूपवर हे सॉल्व्ह करणार आहे. बट आज आपण जो लूप वर्कआउट